मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल में भारत फर्स्ट संगठन द्वारा देश में अमन चैन कायम रखने के लिए एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे लोकप्रिय शांति प्रिय देश है और यहाँ के भाईचारे की पूरी दुनिया कायल है। कश्मीरों के मुद्दों पर पाकिस्तान को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की फिक्र नहीं करनी चाहिए, उसकी फिक्र करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। इस मौके पर भारत फर्स्ट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज कुरैशी, अधिवक्ता कथावाचक फैज खान, डॉक्टर इमरान चौधरी के साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ताहिर खान विशेष रूप से मौजूद रहे। पहले नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, भोपाल निवासियों को। भारत फर्स्ट संस्था की ओर से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, रखी गई है, आयोजित की गई है, उसका ख़ास मकसद एक है कि भारत फर्स्ट का जो एक अभियान चल रहा है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन पीपल, यानी कि हम सब एक हैं, हमारा देश हमारी धरती माँ एक है और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है और हमारा कानून भी एक है। ये मुद्दा को लेके हम पूरे देश में एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे उसका उद्देश्य है कि जन जागृति आए और समाज में ये बात प्रसारित हो कि कश्मीर में 370 और 35A अनुच्छेद हटने के बाद कश्मीर की बयार बहुत अच्छी हो गई है, कश्मीर में खूबसूरती आई है, कश्मीर में तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। इन सब बातों को बताना है। साथ में एक बात बड़ी ज़ोर से और बड़ी मजबूती के साथ बताना है कि भारत वो भूमि है जहाँ पे अलगाववाद की कोई जगह नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। हम सब एक ही धरती माँ के पुत्र हैं और भारत एक विशाल देश है। इसी के सिलसिले में जब कश्मीर में आतंकवादी अभी भी जिस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और वो डराने की कोशिश कर रहे हैं हमको, हमारी सरकार को, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं और उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, भारत का इंसान बहुत मजबूत इंसान है, भारत का नागरिक बहुत मजबूत नागरिक है और इवन कश्मीरी भी बहुत मजबूत हैं। कश्मीरी भी उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इतनी आतंकवादी घटनाएं होने के बाद इतने खून खराबा का वो करते हैं, हम उन सब की भर्त्सना करते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि हम आपसे डरेंगे नहीं। भारत एक संविधान के साथ चला है, एक विधान के साथ चला है। भारत का सिर्फ एक झंडा है, तिरंगा प्यारा हमारा, वही झंडा रहेगा। जिस तरह से वहाँ के कुछ अलगाववादी नेता, मुफ्ती, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती या और दूसरे लोग जो बोलते हैं कि कश्मीर में झंडा उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे, तिरंगा झंडा उठाने वाली, और हम उनको मजम्मत करते हैं उस बयान की और उनको चेतावनी देते हैं कि भारत में जब तक दुनिया रहेगी, प्रलय रहेगा, भारत का झंडा उसी शान के साथ लहराता रहेगा। भारत के झंडे को कोई झुकाने की ताकत नहीं रखता है और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और पूरे भारत में हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और छोटी छोटी सभाएं और इंटेलेक्चुअल मीट्स कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हमारा संविधान एक है, हमारा इंसान एक है और हमारा झंडा और विधान एक है। इंद्रेश जी एक प्रचारक हैं, उनने अपना जो समय है, अपना जीवन है, पूरा देश के लिए समर्पित किया हुआ है, अर्पित किया हुआ है और हमेशा उनके दिमाग में समाज के लिए चिंता बनी रहती है। और बड़ी खूबसूरत बात है आपने जो बात की कि उनका हर समाज इज्जत करता है। जैसे कि हम मुस्लिम समाज से हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, सनातनी समाज भी उनकी इज्जत करता है, सिख समाज, जो भी समाज है सभी उनकी इज्जत करते हैं और जब आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप भी उनकी इज्जत करेंगे और वो देश के लिए समर्पित संत व्यक्ति हैं, तो उनके मार्गदर्शन को लेने में देश का भला ही होगा। मैं जानना चाहूंगा जो शेरों के नाम बदले जा रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आने वाली 25 फरवरी 2021 को गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा में गाय के विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर हमें देना होगा और उस परीक्षा में सभी लोग भाग ले सकते हैं। 4 वर्ग में है, एक कक्षा 8 तक के विद्यार्थी, एक 9 से 12 तक के विद्यार्थी, एक महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी और एक ओपन, यानी कि कोई भी उसमें भाग ले सकता है, आम नागरिक भी। 13 भाषाओं में परीक्षा होगी। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा। आप हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी यदि ये परीक्षा देता है तो उसे कामधेनु आयोग भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलेगा। 90 वर्ष का एक व्यक्ति भी वो परीक्षा में बैठता है तो उसे भी कामधेनु आयोग भारत सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 25 फरवरी
2021 की डेट याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आप सब हमसे ले सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक मेरा सवाल। और गो हत्यारे, इसको हम हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं कर सकते। केसेस जैसे देखेगा जिसमें कई केसेस मध्य प्रदेश में भी हुए, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मुस्लिम को मारा गया। हाँ। मैं आपको बारंबार कह रहा हूँ, इसको जैसे ही हम हिंदू मुस्लिम करेंगे हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। गो हत्या में केवल मुस्लिम शामिल हैं कि गो हत्यारे शामिल हैं, ये बताओ। सारे लोग शामिल हैं। जो जो गो हत्या करते हैं, यदि आप उनमें देखेंगे, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, चाहे उसकी फैक्ट्री हो, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हर समुदाय संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। जब गोरक्षक उसे पकड़ते हैं, निश्चित तौर से पुलिस के हाथ में देना चाहिए। लेकिन होता यह, हमारे मोहल्ले में भी एक चोर आता है तो पहले उसे 2 थप्पड़ लगाते, फिर थाने में ले आके देते हैं। अब जिनको 2 थप्पड़ लगाया जाता है वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। मुसलमान होता है तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, और मारने वाले भी हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं। हम भी जाते हैं गोरक्षा के लिए, ऐसा नहीं है। हमारी टीम में भी मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भाई पुलिस को बुलाए, उसको हवाले कर दिए, आप जाओ। हम रहेंगे तो मारा पीट कभी होने नहीं देते। ऐसी घटनाएं होती है तो ये घटना नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई आप पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो, इतनी ही बात है। कानूनी काम करें। हाँ? भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.